अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम इन्फ्लोरेसेंस। क्लास एंजियोस्पर्म में, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, अगर हम देखें इन प्लांट्स में एक खास किस्म की फूलों की तरतीब होती है, एक खास डंडी पे, तो ऐसी तरतीब को नाम दिया जाता है इन्फ्लोरेसेंस का। देखिए, अगर हम कुछ एंजियोस्पर्म को देखें, इन सम एंजियोस्पर्म्स, कुछ एंजियोस्पर्म्स हमको ऐसे मिलेंगे, इन सम एंजियोस्पर्म से मुराद फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सम एंजियोस्पर्म द फ्लावर्स आर, जो फूल होते हैं इन एंजियोस्पर्म के, आर क्वाइट लार्ज। क्वाइट लार्ज से मुराद के काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, द क्वाइट लार्ज। एंड कॉन्स्पिक्चुअस, कॉन्स्पिक्चुअस से मुराद काबिले दीद, यानी जो देखने के काबिल हो, बाहर से या दूर से नजर आने वाले हो, ऐसे फ्लावर्स को नाम दिया जाता है कॉल्ड सॉलिटरी फ्लावर। कौन से फ्लावर शाबाश? सॉलिटरी फ्लावर। यानी कुछ एंजियोस्पर्म्स सॉलिटरी फ्लावर पैदा करते हैं। इस सॉलिटरी फ्लावर इंसेक्ट को काफी दूर से मुतवज्जो कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ऐसे फ्लावर्स को ग्रुप की शक्ल में रहना या इनको ग्रुप बनाना जरूरी नहीं। क्यों? इसलिए कि इनको इंसेक्ट काफी दूर से देख सकते हैं, ये काफी दूर से काबिले दीद हैं, तो इंसेक्ट इजीली इन फ्लावर का विजिट करती है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें, वाइल, जबकि इन सम एंजियोस्पर्म, कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें जो फूल होते हैं, द फ्लावर्स आर, इनके जो फूल होते हैं, आर स्मॉल या वेरी स्मॉल लिख सकते हैं, काफी स्मॉल साइज के होते हैं। यानी कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनके फूल कैसे होते हैं, काफी स्मॉल साइज के। और इसके मुकाबले में ये जो कॉन्स्पिक्चुअस है, इनके फ्लावर इन कॉन्स्पिक्चुअस होते हैं, मीन काबिल-ए-दीद नहीं होते। सो ऐसे फ्लावर क्या करते हैं, सो दे फॉर्म या सो दे डू व्हाट, फॉर्म बनाते हैं किसको, क्लस्टर ऑफ फ्लावर को। किसको? क्लस्टर ऑफ फ्लावर। इनकी फूलों का एक गुच्छा बन जाता है। क्लस्टर से मुराद आप लोग देख सकते हैं व्हाट, ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो सच क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ऐसे क्लस्टर ऑफ फ्लावर को नाम दिया जाता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस का। तो इन्फ्लोरेसेंस से मुराद के फूल जो होते हैं, कुछ फूल जो काफी स्मॉल साइज के हो, दूर से यानी काबिल-ए-दीद ना हो, वाज़ेह ना हो, ऐसे फ्लावर ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ फ्लावर को नाम दिया जाता है इन्फ्लोरेसेंस का। जिनमें फ्लावर्स क्या है शाबाश, आर वेरी स्मॉल, फूल काफी छोटे और दूर से देखने के काबिल नहीं होते, सो दे फॉर्म क्लस्टर, एक ग्रुप बनाते हैं। ऐसे क्लस्टर ऑफ फ्लावर को नाम दिया जाता है इन्फ्लोरेसेंस का। यू कैन आल्सो राइट हियर के क्लस्टर ऑफ फ्लावर या ग्रुप ऑफ फ्लावर। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, जब ज्यादा फूल एक जगह पे क्या करें शाबाश, जमघट बना दे, ग्रुप बना दे, ऐसे ग्रुप को, ऐसे जमघटे को, ऐसे एक जगह पे आने को नाम दिया जाता है किसका, इन्फ्लोरेसेंस का। अब एंजियोस्पर्म इन्फ्लोरेसेंस करते हैं, बिल्कुल। अब इन इन्फ्लोरेसेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन्फ्लोरेसेंस की वैसे कितने टाइप्स हैं शाबाश, दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम हेडिंग दे दें तो हमें इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स मिलेंगे, जिसमें से एक का नाम, उसका नाम रखा जाता है द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्या पढ़ा जाता है शाबाश, रेसिमोस। और एक इन्फ्लोरेसेंस है, वी कॉल देम द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में बी रेसिमोस और इन्फ्लोरेसेंस में बी द साइमोस। अब क्वेश्चन रेज हियर कि रेसिमोस कौन से इन्फ्लोरेसेंस है और साइमोस कौन से। अच्छा, तो इन्फ्लोरेसेंस की दो टाइप्स में से एक है साइमोस और एक है रेसिमोस।
रेसिमोस को हम सिंपल रेसीम से भी नोट कर सकते हैं। रेसिमोस एक वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस क्या होगा, इलोंगेट होती रहती है। मेन एक्सिस क्या होती है शक्ल, अपना ग्रुप कंटिन्यू रखती है, और क्या होगा लास्ट में इस मेन एक्सिस के टॉप पे यंग फ्लावर बनेगा, और इसके जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो हमेशा के लिए नोट कर लीजिए ओल्डेस्ट फ्लावर इनके बॉटम पे होंगे और इनका यंगेस्ट फ्लावर जो होगा वो कहां पे होगा, एपेक्स पे। ऐसे टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का। इसके मुकाबले में जो सेकंड टाइप इन्फ्लोरेसेंस की है वो है साइमोस। ये इन्फ्लोरेसेंस की वो टाइप है, इसको कंपेयर कर ले दोनों को। इसमें मेन एक्सिस क्या करती है, कंटिन्यू होती है, लास्ट पे यंग फ्लावर बनता है। यहां पे जो मेन डंडी है ए सोन एंड्स इन अ फ्लावर, एक फौरन ही फूल पे खत्म होती है। उसके बाद एक या दो से ज्यादा लिटरल फ्लावर्स या एक्सिस निकल आते हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है साइमोस का। अब रेसिमोस की भी 5-6 टाइप्स और साइमोस की भी 3 टाइप्स बाद में डिस्कस की जाएंगे। तो आते हैं रेसिमोस या रेसीम इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स की तरफ, जिसमें से पहला एक टाइप है वी कॉल देम द टिपिकल रेसीम या रेसिमोस। मैंने पहले कहा कि रेसिमोस को हम रेसीम से भी लिख सकते हैं, टिपिकल रेसीम या टिपिकल रेसिमोस। एक कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, तो इस डायग्राम को आप लोग उठा के वहां पे ले जाएं। सेम इन्फ्लोरेसेंस है यहां पे, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इनका जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा इसके मुकाबले में जो यंगेस्ट फ्लावर्स होंगे, यंगेस्ट इनके टॉप पे बनेंगे और ओल्डेस्ट इनके बेस पे होंगे। सेम, लेकिन शर्त यहां पे नोट कर लें कि इस इन्फ्लोरेसेंस में जिसको नाम दिया जाता है टिपिकल रेसिमोस का, इनके फ्लावर्स जो होंगे वो फ्लावर्स पेडिसल रखते हैं। हैवट पेडिसल, इनके पेडिसल्स होते हैं। पेडिसल से मुराद वो डंडी जिसके जरिए फूल एक शाख के साथ या दरख्त के साथ अटैच होता है। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस जिसमें से ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे हो, यंगेस्ट टॉप पे हो और फ्लावर्स के पेडिसल हो, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका, टिपिकल रेसिमोस का। अगर हम इस टिपिकल रेसिमोस के एग्जाम्पल को देखना चाहें तो ये हमें प्लांट में मिलता है, वी कॉल देम द अमलतास, जिसको हम साइंटिफिक नाम देते हैं कैशिया फिस्चोला। क्या पढ़ा जाता है, कैशिया फिस्चोला। ये कैशिया फिस्चोला साइंटिफिक वर्ड है या साइंटिफिक नेम है जो अमलतास के लिए टर्म यूज किया जाता है। या नेक्स्ट टू दिस टिपिकल रेसिमोस के बाद इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है, वी कॉल देम द स्पाइक। क्या पढ़ा जाता है, स्पाइक। देखिए गौर से, ये हमारे साथ एक मेन डंडी है, किसकी, फूल की, खासकर इन्फ्लोरेसेंस की, इन्फ्लोरेसेंस की मेन डंडी। इस इन्फ्लोरेसेंस की डंडी पे ओल्डेस्ट फ्लावर कहां बनेगी शाबाश, बेस पे। ओल्डेस्ट फ्लावर कहां पे बनेगी, बेस पे। ये बेस पे मैं ओल्डेस्ट फ्लावर को बना रहा हूं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर नंबर, फर्स्ट करने पहले नंबर पे अपीयर हुआ, सेकंड नंबर पे अपीयर हुआ, थर्ड नंबर पे, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे नेक्स्ट निकल आएगा और यहाँ पे लास्ट फ्लावर बनेगा। फर्स्ट करने इसको देता हूं नंबर 5। सपोज इस इन्फ्लोरेसेंस में कितनी फूल मैंने बनाई शाबाश, 5। इसमें से जो ओल्डेस्ट होगा क्या होगा शाबाश, ओल्डेस्ट, वो कहां पे होगा शाबाश, बेस पे। और जो यंगेस्ट होगा वो कहां पे होगा शाबाश, टॉप पे। लेकिन एक शर्त यहां पे रखी है, वो ये कि स्पाइक में जो फ्लावर्स होंगे उनके नो पेडिसल, उनकी डंडी नहीं होगी, जिसको अगर हम ले लें टिपिकल रेसिमोस का कंपेयर कर लें तो टिपिकल रेसिमोस में ओल्डेस्ट बेस पे था, यहां पे भी ओल्डेस्ट बेस पे है, यंगेस्ट टॉप पे, तो यंगेस्ट टॉप पे क्योंकि टाइप है दोनों रेसिमोस के। लेकिन यहां पे आप लोग देखिए, मैंने कहा कि इनकी फूल में एक खास किस्म की
फर्श के लिए डंडी होती है और इसमें बगैर डंडी के फूल होते हैं। ऐसे फ्लावर जिनके पेडिसल नहीं होते, वी कॉल देम द सिसाइल फ्लावर। कौन से फ्लावर? सिसाइल फ्लावर। ऐसा एग्जाम्पल हम कहां पे लेंगे शाबाश? ये हमें मिलेगा गंदम के यानी प्लांट में। ये जो वीट है, आप लोगों ने वीट का खोशा देखा। थर्ड इन्फ्लोरेसेंस जो रेसिमोस से बिलोंग करता है या इसकी कैटेगरी है, टाइप है, वी कॉल देम द कैटकिन। क्या पढ़ा जाए शाबाश? कैटकिन। अब देखिए, कैटकिन बेसिकली स्पाइक है। कैटकिन क्या शाबाश? बेसिकली स्पाइक है। यू कैन राइट हियर इट इज अ स्पाइक। मीन स्पाइक क्या है? स्पाइक इज द टाइप ऑफ रेसिमोस। मीन इसमें से जो ओल्डेस्ट फ्लावर बनते हैं वो बेस पे होंगे और जो यंगेस्ट फ्लावर होंगे वो टॉप पे होंगे। सेम कैटकीन में भी इस तरह होता है कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट का, लेकिन कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होंगे, फ्लावर्स ये सिसाइल भी होंगे ऑफ कोर्स। इनकी जो मेन डंडी होती है वी कॉल देम द पेडिसल, ये नहीं होते। जबकि एक फ्लावर सिसाइल के साथ साथ या स्टेमिनेट होंगे। स्टेमिनेट से मुराद या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखने, स्टेमन रखने वाले होंगे, या इसके मुकाबले में अगर स्टेमिनेट ना हो तो फीमेल का पार्ट रखने वाले पिस्टिलेट होते हैं। मीन एक फ्लावर एक सेक्स रखने वाले होते हैं, दोनों एक फ्लावर में नहीं होंगे। अगर फूल एक स्टेमिनेट हो तो दूसरा प्लांट उसका फ्लावर पिस्टिलेट होगा, आपस में पॉलिनेशन करेंगे। यानी यहां पे एक में पोलन ग्रेन बनेंगे और फीमेल में इनके ओव्यूल्स बनेंगे, तो देन इनकी रिप्रोडक्शन होगी। ऐसे टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका? कैटकीन का। अगर हम कैटकीन की एग्जांपल देखना चाहें तो किसमें मिलेगा? अच्छा जी, तो इन्फ्लोरेसेंस के डिफरेंट टाइप्स में से सबसे पहले हम टिपिकल रेसिमोस को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लेवल पे हमारे साथ स्पाइक, थर्ड कैटकीन। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन डंडी होती है, मेन डंडी का नाम रखा जाता है पेडंकल। क्या? पेडंकल। अगर कोई पूछे कि इन्फ्लोरेसेंस के जो मेन डंडी होती है जिसपे फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, वी कॉल देम द पेडंकल। वर्ड है पेडंकल। जिस तरह कंपाउंड लीव्स में जो मेन डंडी रेकिस कहलाती है, फूल की डंडी को पेडिसल, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन डंडी होती है वी कॉल देम द पेडंकल। तो नेक्स्ट टाइप रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का क्या है शाबाश? कोरिम। कोरिम कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? देखिए, सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि कोरिम क्या है। अगर हम गौर कर लें, सपोज दिस इज द मेन स्टॉक, वी कॉल देम द पेडंकल। यानी हम लिख सकते हैं कि क्या शाबाश? पेडंकल है। इसमें जो मेन एक्सिस है, क्या शाबाश? मेन एक्सिस इज शॉर्ट। इसमें हम लिखेंगे कि जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से मुराद हमारा पेडंकल का होगा, इज व्हाट? शॉर्ट। ये शॉर्ट होती है और जो लिटरल फ्लावर निकल आएंगे, कौन सी फ्लावर शाबाश? लिटरल फ्लावर निकल आएंगे, उनके जो क्या होंगे? पेडिसल होंगे या स्टॉक होंगे। वो स्टॉक जो सबसे नीचे का फ्लावर होगा उसकी स्टॉक सबसे लंबी होगी। उसकी स्टॉक क्या होगी शाबाश? लंबी होगी। और सारे फ्लावर्स क्या होंगे शाबाश? एक ही एरिया पे आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि अगर हम गौर से देखिए, मेन एक्सिस इज व्हाट? शॉर्ट। मेन एक्सिस शॉर्ट होती है, मेन एक्सिस शॉर्ट होती है। और जो लिटरल फ्लावर्स होते हैं, कौन से फ्लावर शाबाश? लिटरल फ्लावर में से जो फ्लावर बॉटम पे हो, कहां पे हो शाबाश? बॉटम पे, उसका जो स्टॉक होता है इज लॉन्गर। वो क्या होगा? लॉन्गर होगा देन द अबव फ्लावर्स। जो फ्लावर्स इनके अबाव होंगे, उनके डंडी से, उनके फ्लावर के स्टॉक से, उनके फ्लावर के
स्टॉक से नीचे जो फ्लावर होगा उसकी डंडी क्या होगी शाबाश, लंबी होगी एज कंपेयर टू द अबव फ्लावर। जितना आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे जो लास्ट फ्लावर होगा उसकी मेन डंडी सबसे कम और जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा उसकी डंडी सबसे लंबी होगी। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका, कोरिम का। अगर हम कोरिम की एग्जाम्पल को देखना चाहें तो कोरिम मिलते हैं, एक किस्म की प्लांट है, वी कॉल देम द आइबेरस और वी कैन से द कैंडी टफ्ट। क्या पढ़ा जाता है, कैंडी टफ्ट। तो ऐसे फ्लावर्स या ऐसे प्लांट कौन से इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, नाम है उसका कोरिम। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस को देखें, वी कॉल्ड देम द अंबल। क्या पढ़ा जाता है शाबाश, अंबल। अंबल कौन से इन्फ्लोरेसेंस हैं, देखें अगर हम कोरिम को देखें तो सारे फ्लावर आपको एक ही एक्सिस पे नजर आएंगे, सारे फ्लावर। अगर इसको आप लोग मजीद यानी लेबल करना चाहें या मजीद इसको बड़ा करके बनाना चाहें तो दिस इज द फ्लावर, दिस विल बी द सेकंड फ्लावर, दिस विल बी द थर्ड फ्लावर। इस तरीके से क्या बनेंगे शाबाश, फूल बनते जाते हैं। लेकिन तकरीबन सारे फूल एक जगह पे नमदार होंगे। इंसेक्ट को देखने के लिए इन्होंने टफ टॉप या ग्रुप ऑफ फ्लावर बनाया जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। अंबल को गौर से देखें, अगर हम अंबल की इन्फ्लोरेसेंस में देखें, सपोज ये डंडी है मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस क्या होगी शाबाश, फ्लावर पे तब एंड होगी जब इसके लिटरल फ्लावर बनेंगे। ये इसके लिटरल फ्लावर हैं, क्या शाबाश, लिटरल फ्लावर। लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट नोट करना चाहिए कि यहाँ पे सारे फ्लावर आपको कुछ यूं नजर आएंगे कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल पॉइंट। कहां से निकल आएंगे शाबाश, सिंगल पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जगहों से निकले हैं इस इन्फ्लोरेसेंस में, जिसको नाम दिया जाता है कोरिम का। इसमें से फ्लावर की अपीयरेंस आपको डंडी पे डंकल पे डिफरेंट जगहों से नजर आएगी। फर्ज कर यहां से यहां से यहां से, ठीक है, यहां से सारे फ्लावर क्या होंगे शाबाश, एक ही जगह से निकल आते हैं। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है शाबाश किसका, अंबल का। यानी यू कैन राइट हियर कि इस इन्फ्लोरेसेंस में भी मेन जो एक्सिस है वो क्या होगी शाबाश, शॉर्ट होगी। और जो लिटरल फ्लावर्स होंगे, कौन से फ्लावर्स, लिटरल फ्लावर्स अपीयर्स ऐसे जाहिर होंगे दैट एराइज, जो एराइज होंगे निकले होंगे कहां से, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। कहां से शाबाश, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका, अंबल का। देखिए सारे फ्लावर एक जगह पे नजर आएंगे। अगर हम इसको मजीद इस किस्म का बनाना चाहें, सपोज दिस इज द फ्लावर, दिस इज द फ्लावर, ये सारे के सारे क्या होंगे शाबाश, फ्लावर्स होंगे। और इस फ्लावर में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा, सपोज दिस इज द ओल्डेस्ट, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये सबसे यंगेस्ट फ्लावर होगा। जिसमें ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे यंगेस्ट ऊपर हो तो ऐसे रेसिमो, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हमने क्या नाम दिया था, रेसिमोस का। अब जब एक पॉइंट से सारे फ्लावर निकल आए, स्टॉक की साइज डिफरेंट हो सकती है क्योंकि मेन एक्सिस शॉर्ट है। लिटर की जरूर बात है कि इसकी जो एक्सिस होगी या इनका जो स्टॉक होगा, वी कॉल देम द पेडिसल। इनकी पेडिसल की साइज में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन सारे फ्लावर क्या होंगे, एक ही प्लेन पे नजर आएंगे। समझ आ रही है, यानी फ्लावर्स आपको क्या होंगे, अपीयर्स एट सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में नजर आएंगे। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम देखेंगे कहां मिलता है शाबाश, गाजर के फूलों में। यानी गाजर का पौधा जब स्पोरोफिटिक रूट स्टेम लीव्स बनाते हैं, जब इनके फ्लावर्स बनते हैं तो इनके फ्लावर्स काफी स्मॉल साइज के, तो ये भी क्या करते हैं शाबाश, इन्फ्लोरेसेंस बनाती है। और ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका, शाबाश, अंबल का। अब अंबल से आगे अगर हम जाएं तो छठे नंबर पे हमें मिलता है, वी कॉल देम द कंपाउंड अंबल। व्हाट, कंपाउंड अंबल, जिसको आम अल्फाज में अंबल ऑफ अंबल का नाम भी देते हैं। किसका, अंबल ऑफ अंबल, यानी अंबल में पेड़ मजीद अंबल बनते हैं।
अंबल कौन सा इन्फ्लोरेसेंस हुआ शाबस? वो इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस शॉर्ट हो, मेन एक्सिस शॉर्ट हो, और जो लिटरल फ्लावर्स निकल आते हैं वो इराइस होते हैं सिंगल पॉइंट से। अच्छा, कंपाउंड अंबल को देखिए, कंपाउंड अंबल कौन से इन्फ्लोरेसेंस है? सपोज दिस इज द मेन एक्सिस, क्या शाबस? मेन एक्सिस, और यहां पे मैं बनाऊंगा क्या शाबस? एक अंबल बनाऊंगा। सपोज दिस इज द अंबल। अंबल का मैंने डिफाइन किया कि अंबल वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें से मेन एक्सिस शॉर्ट और जो लिटरल फ्लावर जो निकल आए थे वो क्या होंगे? उनके डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं साइज के लेवल पे, लेकिन एग्जैक्ट अपीयरेंस इनकी एक जगह पे है। अब देखिए, दिस इज व्हाट अंबल। अब इस से एक ब्रांच निकालते हैं, क्या कहते हैं शाबस? ब्रांच। और यहां पे एक और अंबल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं शाबस? अंबल। कितने अंबल हो गए? 2 अंबल हो गए। अब यहां पे सपोज इस ब्रांच से एक और अंबल निकल आता है, क्या निकल आता है शाबस? एक और अंबल निकल आता है। अब देखिए क्या बना, एक अजीब किस्म का इन्फ्लोरेसेंस इन्होंने बनाया, तो ज्यादा है इसलिए इसका नाम रखा जाता है कंपाउंड अंबल, या यू कैन से दिस इज द अंबल, दिस इज द अंबल, दिस इज द अंबल, वी कॉल देम अंबल ऑफ अंबल। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। एग्जाम्पल आपको कहां पे? कोरिएंडर, जो धनिया कहलाते हैं। कोरिएंडर में कौन सा है शाबस? कोरिएंडर एक ऐसा प्लांट है जिसमें ना सिर्फ अंबल बल्कि यू कैन राइट हियर अंबल ऑफ अंबल या कंपाउंड अंबल का इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस में कंपाउंड अंबल के बाद आप लोगों की बुक में एक और इन्फ्लोरेसेंस दिया गया है, वी कॉल देम द हेड और वी कैन से द कैपिचुलम। क्या पढ़ा जाता है शाबस? कैपिचुलम और हेड। इट इज आल्सो द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। देखिए एक कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? इस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है, क्या शाबस? मेन एक्सिस इज शॉर्ट, शॉर्ट होती ही एंड बिकम व्हाट? डिस्क शेप। क्या करती है शाबस? डिस्क शेप बनाती है। इस इन्फ्लोरेसेंस में भी मेन एक्सिस शॉर्ट होती है और बिकम अ डिस्क शेप, एक गोल शक्ल बना लेती है। और क्या करती है? एंड बियर्स, पैदा करती है फ्लावर्स। क्या पैदा करती है शाबस? फ्लावर्स पैदा करती है। लेकिन ये फ्लावर्स जो इन्होंने पैदा किए, ये फ्लावर्स क्या होंगे? स्मॉल साइज के होंगे एंड सिसाइल फ्लावर होंगे। कौन से फ्लावर? सिसाइल फ्लावर्स होंगे। सिसाइल से मुराद जिन फूल के पेडिसल वगैरह ना हो। देखिए गौर से, डायग्रामेटिकली यानी आप लोगों को इजी हो जाएगा शाबस। दिस इज व्हाट? दिस इज द मेन एक्सिस। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दे बिकम द व्हाट? डिस्क शेप। दे बिकम व्हाट? डिस्क शेप। अब इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों को सिसाइल फ्लावर नजर आएंगे। क्या फ्लावर नजर आएंगे शाबस? इस किस्म के सिसाइल फ्लावर्स नजर आएंगे। फ्लावर्स की पेटल समझ दें। अब देखिए, अगर आप लोग गौर करें तो यहां पे जस्ट एक किस्म का फ्लावर बन रहा है, वी कॉल देम द सनफ्लावर। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो आपको कहां मिलेगा शाबस? सनफ्लावर में। सनफ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस कैसी है? वी कॉल देम द हेड और वी कॉल देम द कैपिचुलम। लेकिन प्लांट्स के डिफरेंट फैमिलीज हैं। एक फैमिली का नाम है फैमिली एस्टेरेसी, फैमिली एस्टेरेसी, सनफ्लावर फैमिली। इन सब एस्टेरेसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या क्या है बस? हेड या कैपिचुलम कहलाता है। हेड का या कैपिचुलम का, हेड में जो मेन एक्सिस है ये शॉर्ट होती है, मेन एक्सिस, और फौरन खत्म होती है, एक शेप बनाती है जिसका नाम डिस्क शेप रख सकती है। और इस डिस्क शेप के ऊपर आपको स्मॉल साइज के काफी ज्यादा सेसाइल फ्लावर्स मिलेंगे। कौन से फ्लावर्स? सेसाइल, मीन जिनका पेडिसल ना हो। अगर ऐसे इन्फ्लोरेसेंस देखें, देखिए आप लोगों ने सनफ्लावर के बारे में देखा और सुना होगा कि सनफ्लावर इट इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट वी कॉल के एक कैपिचुलम है। ये इन्फ्लोरेसेंस कर चुका है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस? जिसका नाम हेड रखा जाता है। इस सनफ्लावर में आपको 2 किस्म के फ्लावर मिलेंगे। जो साइड्स पे येलो कलर के अक्सर सनफ्लावर में पाए जाते हैं, वी कॉल देम द रे फ्लोरेट। और जो दरमियान में होंगे जिनसे सीड बनते हैं बाद में, वी कॉल देम द डिस्क फ्लोरेट। तो ये रे फ्लोरेट फ्लावर्स, डिस्क फ्लोरेट फ्लावर्स
इकट्ठे होके इन्फ्लोरेसेंस बनाती है, वी कॉल देम द हेड और कैपिचुलम। नंबर वाइज 8वां, तो नाम दिया जाता है क्या शाबाश? पेनिकल का। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? पेनिकल। एक कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? इंतहाई इजी और सिंपल तरीके से सुन लें। इस इन्फ्लोरेसेंस को हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे, द ब्रांच्ड रेसिमोस। क्या? द ब्रांच्ड रेसिमोस, यानी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को अगर हम ब्रांच की शक्ल में ले लें, द ब्रांच रेसिमोस इज कॉल्ड पेनिकल। इस इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका शाबाश? पेनिकल का। अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो हमें मिलेगा ग्रिप्स में। ग्रिप्स में शाबाश, ग्रिप्स में। गौर से देखिए, यहां पे इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज आप लोगों ने अंगूर का एक बंच देखा होगा। किसका? अंगूर का। अंगूर में देखिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहला ये वाला अंगूर काफी साइज में बड़ा होता है। इसके मुकाबले में जितने हम यानी टॉप की तरफ जाते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस अकॉर्डिंग टू साइमोस कि ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बॉटम, यंगेस्ट टॉप पे आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने अंगूर को देखा होगा कि इनकी इन्फ्लोरेसेंस क्या होगी शाबाश? साइमोस है। कौन सी है शाबाश? साइमोस। लेकिन ये मैंने क्या ड्रॉ किया? जस्ट यू कैन सी कि मैंने साइमोस ड्रॉ किया, लेकिन यहां पे मैंने लिखा ब्रांच साइमोस। विच साइमोस? ब्रांच। इसका एक और ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां पे इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, अंगूर का बंच अगर देखा जाए तो इस बंच में आप लोगों को क्या मिलेगा शाबाश? इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा? ब्रांच की शक्ल में होगा। तो ब्रांच रेसिमोस क्या कहलाता है शाबाश? ब्रांच रेसिमोस को नाम दिया जाता है पेनिकल का। किसका? पेनिकल का। आप लोगों ने अंगूर के दाने के नीचे एक डंडी सी देखी होगी, वो बेसिकली फ्लावर की डंडी थी जिसको हम पेडिकल का नाम देते हैं। आज एक फ्लावर की जगह फ्रूट की डंडी बन गई। समझ आ रही है? तो नेक्स्ट टू दिस पेनिकल के बाद इन्फ्लोरेसेंस का नेक्स्ट टाइप वी कॉल देम द साइमोस। अकॉर्डिंग टू दिस इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों को मैंने डिटेल से बताया था कि इसमें मेन एक्सिस जो होती है वो सोन एंड इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस क्या होगी शाबाश? मेन एक्सिस सोन एंड इन अ फ्लावर। मेन एक्सिस डायरेक्ट क्या करती है? एक फ्लावर बनाती है। यहां पे लिख सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है क्या शाबाश? मेन एक्सिस सोन एंड इन अ फ्लावर। एक फौरन क्या करती है शाबाश? फ्लावर बनाती है। और क्या होगा बाद में? 1/2 or you can write here more literal axis appear। क्या होंगे शाबाश? लिटरल एक्सिस अपीयर होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर गौर से देखा जाए इस फ्लावर में, अगर गौर से देखें हम, मेन एक्सिस क्या है शाबाश? पूल पे खत्म हो गई, यानी इसने पूल को ओरिजिनेट किया। और इस ओरिजिनेशन के बाद जो साइड पे एक या साइड पे दो या साइड पे क्या होंगे शाबाश? ज्यादा एक्सिस अपीयर होंगे। और हर एक एक्सिस के ऊपर क्या होगा? वो भी बियर होंगे या कर बनाएंगे किसको? फ्लावर को भी। हर एक एक्सिस के ऊपर फिर से फ्लावर बनेगा। अब हम आगे जाएंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को मजीद डिस्क्राइब करने के लिए हम इनकी 3 टाइप्स लेते हैं, जिसमें से एक का नाम है मोनोचीजियल। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? मोनोचीजियल साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये कौन से इन्फ्लोरेसेंस है? मोनो। एज वी कैन से वर्ड मोनो इंडिकेट वन। अगर आप ऊपर तारीफ या डिफिनेशन की तरफ आ जाएं, मैंने साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में लिखा कि मेन एक्सिस सोन एंड इन अ फ्लावर। इसमें भी मेन एक्सिस फ्लावर में ही एंड होगी। और जो साइड पे लिटरल एक्सिस निकल आएगी उसकी तादाद कितनी होगी? 1। एज यू कैन से कि मानो से मुराद क्या शाबाश? 1। यानी यू कैन राइट हियर कि जो मेन एक्सिस है क्या शाबाश? मेन एक्सिस एंड्स खत्म होती है इन अ फ्लावर, एक पूल बनाती है। एंड 1 डॉटर एक्सिस, क्या नाम देंगे शाबाश? डॉटर एक्सिस अपीयर। एक डॉटर एक्सिस जाहिर होगी।
कितने डॉट एग्स है शाबस? एक। कहां पे? बिलो दिस, उसकी नीचे, उसके अबाव नहीं, बिलो द फ्लावर। जो पूल इसने बनाया है उस पूल के नीचे, डायग्रामेटिकली गौर कर ली। सपोज दिस इज द मेन एक्सिस ए वाली, और इसने डायरेक्ट किसको पैदा किया? पूल को। और अब इसके बाद एक एक्सिस निकल आएगी। क्या निकल आएगी शाबाश? एक एक्सिस। और ये भी क्या करेगी? ये भी पूल बनाएगी। क्या करेगी शाबाश? ये जो डॉटर एक्सिस है ये भी क्या करेगी शाबाश? फ्लावर बनाएगी। नेक्स्ट टू दिस गौर कर लें। अब इस मेन एक्सिस से अगर निकलना हो फिर भी एक एक्सिस निकल आएगी। कितनी एक्सिस? एक एक्सिस। अगर मजीद निकलना हो तो इसे मजीद एक एक्सिस निकल आ सकती है। वी कैन से कि ग्रुप ऑफ फ्लावर बनता है, वी कॉल देम दिस टाइप इन्फ्लोरेसेंस को साइमोस का नाम देते हैं। लेकिन इस साइमोस में कौन सा है शाबाश? मोनोचेजियल है। इसके मुकाबले में अगर हम सेकंड नंबर पे चले जाएं तो वी कॉल देम द बाई, और यू कैन राइट हियर डाइचेजियल। क्या शाबाश? डाइचेजियल साइमोस। इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है बाई या डाइचेजियल में? जस्ट लाइक इस ही को फॉलो करके नीचे ले आए। अगर हम यहां पे वर्ड देखें, वर्ड का नाम मैंने लिखा मानो, यहां पे है बाई। मानो से मुराद 1, डाई या बाई से मुराद 2। यहां पे मेन एक्सिस बनेगी। क्या होगी शाबाश? मेन एक्सिस। सपोज दिस इज व्हाट? मेन एक्सिस। मेन एक्सिस क्या करेगी? फ्लावर बनाएगी। मेन एक्सिस ने फ्लावर प्रोड्यूस किया। उसके बाद अगर आप लोग गौर करें ऊपर कितनी डॉटर एक्सिस बने थे? 1। यहां पे 2 डॉटर एक्सिस निकल आ सकते हैं। कितने एक्सिस? 2 डॉटर एक्सिस। सपोज दिस इज द डॉटर एक्सिस नंबर 1, दिस इज द डॉटर एक्सिस नंबर 2। अब क्या होगा? मजीद अगर इसके एक्सिस बनने हो तो इसकी भी कितनी एक्सिस बन सकते हैं शाबाश? 2 एक्सिस बन सकते हैं। और सेम अगर इसके बनने हो तो इसकी भी 2 एक्सिस बन सकते हैं। ऐसे टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को नाम दिया जाता है किसका? बाई या डाइचेजियल का। अगर आप लोग लिखना चाहें तो सेम लिख सकते हैं कि ये जो मेन एक्सिस है ये क्या होगा? एंड्स इन अ फ्लावर। ये क्या करेगी शाबाश? फ्लावर बनाएगी। एंड फिर क्या होगा? 2 डॉटर एक्सिस अराइज। कितने एक्सिस? 2 डॉटर एक्सिस अराइज होंगे। और जो डॉटर एक्सिस अराइज हो गए उनके एंड पे भी फ्लावर होगा। और इन डॉटर एक्सिस के क्या होगा शाबाश? एंड पे भी फ्लावर होंगे, या फ्लावर होगा या फ्लावर्स होंगे। फिर मजीद अगर डिवाइड करना हो तो इन पेयर एक्सिस मजीद 2 ब्रांचेस अराइज करेंगे या इनसे अराइज होंगे। तो इस तरतीब से जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है गौर किया जाए तो है साइमोस। लेकिन साइमोस में किससे बिलोंग करता है शाबाश? बाई या डाइचेजियल से। अगर हम इसका लास्ट टाइप देखें जिसको नाम दिया जाता है मल्टीचेजियल। क्या पढ़ा जाता है? मल्टीचेजियल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये जो मल्टीचेजियल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है सेम यही जो लिखाई मैंने की है कि मेन एक्सिस सोन एंड इन अ फ्लावर। लेकिन उसके बाद अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें, सपोज दिस इज द मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस ने क्या पैदा किया? फ्लावर को पैदा किया। अब फ्लावर बनती ही क्या होगा? इससे काफी ज्यादा लिटरल डॉटर एक्सिस मजीद निकल आ सकते हैं। क्या निकल आ सकते हैं शाबाश? डॉटर एक्सिस निकल आ सकते हैं। फिर हर एक डॉटर एक्सिस से मजीद अगर निकलना हो तो इसकी फिर मजीद ज्यादा, मल्टी है तो मल्टी से मुराद मोर, इसकी भी मजीद मल्टी एक्सिस निकल आएंगे या ज्यादा डॉटर एक्सिस निकल आने की एबिलिटी है। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस बने तो वी कॉल देम द वर्ड मल्टीचेजियल। अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग इन्हीं लिखाई को यहां पे ले आए। कैसे लिखोगे? मेन एक्सिस सोन एंड इन अ फ्लावर, एंड 2 की जगह लिखें कि मोर डॉटर एक्सिस अराइज एंड ईच एंड इन अ फ्लावर, एंड ईच एंड इन अ फ्लावर। जिस तरीके से बंच ऑफ फ्लावर बनेगा ऐसे बंच ऑफ फ्लावर को नाम दिया जाता है इन्फ्लोरेसेंस का। लेकिन इन्फ्लोरेसेंस के 2 टाइप्स में, एक का नाम था साइमोस,
एक का नाम था रेसिमोस, तो ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? साइमोस, बिकॉज ओल्ड फ्लावर इनका सबसे टॉप पे होगा और यंग फ्लावर इनकी सबसे बेस पे होंगे या बॉटम पे होंगे। तो दिस वाज अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।